दोस्तों, हम भारतीय शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 एक उज्जवल भविष्य का सपना है। यह भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का रोड मैप है। बहुत समय से हमारी शिक्षा प्रणाली रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पर केंद्रित रही है। NEP 2020 इसे बदलता है। यह होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पॉलिसी हर स्टूडेंट के पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। यह ऐसे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स तैयार करने के बारे में है जो 21st सेंचुरी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। क्या आप मेरे साथ इस जर्नी पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए NEP 2020 की की फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। NEP 2020 एक मजबूत नींव पर बना है। हर स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एकेडमिक्स से परे जाता है, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स के महत्व को पहचानता है। एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां छात्र एग्जाम्स में एक्सेल करें और आर्टिस्टिक टैलेंट्स, एथलेटिक एबिलिटीज और लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करें। यह पॉलिसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देती है, स्टूडेंट्स को लर्न बाय डूइंग के लिए प्रोत्साहित करती है। यह क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। यह होलिस्टिक अप्रोच हमारे स्टूडेंट्स को वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने का एम्पावर करेगा, जो दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए तैयार हों। NEP 2020 द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है स्कूल एजुकेशन का नया 5+3+3+4 सिस्टम। यह सिस्टम मौजूदा 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है और मोर फ्लेक्सिबल और एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करता है। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल की उम्र के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग के माध्यम से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स विकसित करने पर केंद्रित है। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल की उम्र के लिए स्टूडेंट्स को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस प्रदान करता है। यह नया सिस्टम सभी स्टूडेंट्स के लिए मोर होलिस्टिक और इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन्ड है। NEP 2020 मातृभाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज करने पर जोर देता है, खासकर सीखने के शुरुआती वर्षों में। यह इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों की अपनी भाषा में एक मजबूत नींव हो। अपनी मातृभाषा में सीखने से कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में सुधार होता है और सीखने का प्यार बढ़ता है। जब बच्चे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो उनके क्लास में पार्टिसिपेट करने और सब्जेक्ट मैटर की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने से हमारी समृद्ध लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में मदद मिलती है। सेक्शन 5 ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट्स, सेइंग गुड बाय टू रोट लर्निंग। रट्टा मार सीखने और हाई प्रेशर बोर्ड एग्जाम्स के दिन अब लद चुके हैं। NEP 2020 एक मोर होलिस्टिक और कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जो मेमोराइजेशन के बजाय अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर फोकस करता है। बोर्ड एग्जाम्स को कोर कॉम्पिटेंसीज और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का असेस करने के लिए रीडिजाइन किया जाएगा। नया असेसमेंट सिस्टम नियमित फीडबैक और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर भी फोकस करेगा। यह बोर्ड एग्जाम्स से जुड़े स्ट्रेस को कम करेगा और मोर पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा। Section 6 Revolutionizing Higher Education Towards a Knowledge-Based Society। NEP 2020 भारत में हायर एजुकेशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य एक मोर फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल और रिसर्च ओरिएंटेड सिस्टम बनाना है जो 21st सेंचुरी की नीड्स को पूरा करता हो। प्रमुख परिवर्तनों में से एक है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया या HECI की स्थापना। यह एकल व्यापक निकाय संपूर्ण हायर एजुकेशन सिस्टम की देखरेख करेगा, कोहेरेंस और एफिशिएंसी को बढ़ावा देगा। यह पॉलिसी शोध और इनोवेशन पर भी जोर देती है, यूनिवर्सिटीज को नॉलेज क्रिएशन के केंद्र बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। Section 7 Flexibility and Choice, Multiple Entry and Exit Options। NEP 2020 हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अलग-अलग स्टेजेस पर डिग्री प्रोग्राम से एग्जिट और री एंटर कर सकते हैं। 1 साल बाद सर्टिफिकेट के साथ, 2 साल बाद डिप्लोमा के साथ या 3 या 4 साल बाद बैचलर्स डिग्री के साथ एग्जिट कर सकते हैं।
यह फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को अपनी पेस पर एजुकेशन परस्यू करने की अनुमति देती है। सेक्शन 8 स्किल डेवलपमेंट इंटीग्रेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। आज के जॉब मार्केट में स्किल डेवलपमेंट के महत्व को पहचानते हुए NEP 2020 वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पर जोर देता है। यह क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करता है, स्टूडेंट्स को विभिन्न ट्रेड्स और प्रोफेशन से एक्सपोज करता है। एक ऐसे स्कूल की कल्पना कीजिए जहां स्टूडेंट्स पारंपरिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ कारपेंट्री, कोडिंग या कुलिनरी आर्ट्स सीख सकें। यह पॉलिसी इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स को भी बढ़ावा देती है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रदान करती है। यह हैंड्स ऑन अप्रोच स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी वर्कफोर्स में सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स से इक्विप करेगा। सेक्शन 9 एम्ब्रेसिंग द डिजिटल एज ब्रिजिंग द गैप। NEP 2020 शिक्षा में टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को स्वीकार करता है। यह लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई-लर्निंग रिसोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज के यूज पर जोर देता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हर स्टूडेंट, चाहे उसका लोकेशन या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस रखता हो। यह पॉलिसी विभिन्न भारतीय भाषाओं में हाई क्वालिटी ई कंटेंट के डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, जिससे सीखना सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। ये रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से बेनिफिशियल होगा, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस प्रदान करेगा और अर्बन और रूरल एरियाज के बीच के गैप को ब्रिज करेगा। सेक्शन 9 एम्ब्रेसिंग द डिजिटल एज ब्रिजिंग द गैप। NEP 2020 शिक्षा में टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को स्वीकार करता है। यह लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई-लर्निंग रिसोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज के यूज पर जोर देता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हर स्टूडेंट, चाहे उसका लोकेशन या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस रखता हो। सेक्शन 10 शेपिंग द फ्यूचर टीचर ट्रेनिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षक किसी भी एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन होते हैं। NEP 2020 एक नया नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता है। यह कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जोर देता है। NEP 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध है। यह पॉलिसी डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। सेक्शन 11 इग्नाइटिंग इनोवेशन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। भारत में रिसर्च और इनोवेशन की संस्कृति को फॉस्टर करने के लिए NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या NRF के क्रिएशन का प्रपोज करता है। यह इंडिपेंडेंट बॉडी सभी डिसिप्लिन्स में रिसर्च की देखरेख और फंड करेगा, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। NRF रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड्स को चैनल करने, ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को पोजीशन करने में मदद करेगा। सेक्शन 12 बिल्डिंग कैरेक्टर, मॉरल एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। शिक्षा केवल एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में नहीं है, यह कैरेक्टर बनाने और वैल्यूज को इंस्टिल करने के बारे में भी है। NEP 2020 मॉरल एजुकेशन और लाइफ स्किल्स के डेवलपमेंट पर जोर देता है, जैसे कि एम्पैथी, कंपैशन, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। ये स्किल्स स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, एथिकल लीडर्स और कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स बनने में मदद करती है। इन वैल्यूज को करिकुलम में इंटीग्रेट करके NEP 2020 दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इक्विप्ड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स की एक जनरेशन को नर्चर करने का लक्ष्य रखता है। सेक्शन 13 अ ब्राइटर फ्यूचर NEP 2020 एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, NEP 2020 सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक उज्जवल भविष्य के लिए होप की बीकन है। ये सभी स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजंस के लिए एक्शन के लिए एक कॉल है कि वे भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करें। होलिस्टिक डेवलपमेंट को एम्ब्रेस करके, इनोवेशन को बढ़ावा देकर और टेक्नोलॉजी का लेवरेज करके NEP 2020 में भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। यह भारत में हर बच्चे की पोटेंशियल को अनलीश करने और उन्हें एक उज्जवल कल के आर्किटेक्ट्स बनने का एम्पावर करने का समय है। आइए हाथ मिलाएं और इस विजन को रियलिटी बनाएं।